सुनीता कुमारी आपने पूछा श्रेष्ठ भक्ति क्या है और श्रेष्ठ भक्त कौन है, लेकिन हमारी नजर में अगर भागवत में आप पहला स्थान किसी के लिए पूछो तो हमारी दृष्टि में भागवत में पहला स्थान अगर भक्ति का है तो वो गोपियों का है, गोपियों का। महाराज गोपियों जैसा प्रेम रानियों का भी नहीं, और इसीलिए शायद हमें लगता है कि रानियों की जलन गोपियों से थी। आहा, गोपियों का प्रेम बड़ा दूर। तत्व सुख सुखित्वम, ये श्लोक भी गोपियों का है। भगवान कहते हमें वृंदावन जाना है, एक सखी कहती है वृंदावन नहीं जाना, असली बात कहो कि 100 साल नहीं मिलना। असली बात बोली नहीं रहे, आप कह रहे हैं हमें वृंदावन जाना, आप गोकुल वृंदा, आप कहते हैं मथुरा जाना है, गोपियां कहती हैं आपको मथुरा नहीं जाना, सच ये है वृंदावन छोड़ करके तुम्हें 100 साल के लिए हमसे दूर जाना। लेकिन तब तक तीसरी गोपी कहती है तत्व सुख सुखित्वम, गोविंद अगर हमसे दूर रहने में तुम प्रसन्न रहो तो हमसे तुम अभी दूर हो जाओ, हमको प्रसन्नता है। अगर हमसे दूर रहने में तुम्हारी माधव प्रसन्नता है, 100 साल तक हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, पर हां गोविंद एक बात याद रखना, हम तुम्हारी याद कभी नहीं छोड़ेंगे, सदा याद में रहेंगे। और मेरे पागलो, आहा, एक संत कहते थे महाराज जी, ब्रिज के आसपास गोवर्धन के कुछ कुछ जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर खारा पानी पाया जाता है, मीठा पानी नहीं है, खारा। तो एक संत का भाव था, पता है क्या, एक महात्मा बोले भैया गोपियों का रुदन के कारण यहां का मीठा जल भी खारा हो गया। इतनी गोपियां प्रेम की प्यासी गोविंद के, इतनी याद में डूबी रही। 100 साल तक हमारे ठाकुर जी दूर रहे, पर गोपियां नित्य वृंदावन की गली में बैठती, मथुरा जहां से जाना होता उस गली में बैठती, और वो याद करती कि आज शायद हमारे श्याम सुंदर आए। 100 साल तक। जरा गोपियों का प्रेम देखना। सुनीता कुमारी, तुमने पूछा कि आपकी नजर में श्रेष्ठ भक्त कौन कौन है, हम तो गोपियों की कथा बोल भी नहीं पाएंगे। एक बार भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो गया, द्वारकाधीश के उदर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ। नारद जी गए थे कि भगवान से पूछे कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो भगवान नाटक करने लगे। नारद जी, आपने पूछा कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, ये हम बाद में बताएंगे, पहले हमारे पेट का दर्द तो ठीक हो जाए। नारद जी खड़े हो गए, आपके पेट में दर्द, आपके उदर में दर्द, अरे भगवान आप बताओ तो तीनों लोकों में कहीं भी औषधि मिलेगी हम लेके आएंगे, हम ब्रह्मा पुत्र नारद हैं, हमारी सर्वत्र गति है। भगवान बोले औषधि तो बड़ी सरल है पर मिलना कठिन है। औषधि सरल है, मिलना कठिन है। औषधि क्या? भगवान बोले नारद जी, जो भी भक्त अपने चरणों की रज हमें लगाने के लिए दे देगा सोई हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने मन में सोचा भक्त तो हम भी हैं पर चरणों की रज नहीं दे सकते क्योंकि ये परमात्मा है, भगवान को देंगे तो पाप में पड़ेंगे। सोचा पिताजी हमारे बहुत भक्त हैं, पिताजी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी हाँ आप दिन भर नाम जप करते रहते हो, सरकार के पेट में दर्द है, आप अपने चरणों की रज दे दो, लगाएंगे ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा माथा खराब है क्या, हम प्रभु के लिए चरणों की रज दे दें? हार गए, थक गए, तीनों लोकों में किसी ने भी चरणों की रज नहीं दी। थक करके वृंदावन में बैठ गए। दोपहरी हो गई थी, मुंह लटका हुआ था, पसीना से लथपथते, अपना पीतांबर निकाला, हवा करने लगे, तब तक गोपियां आ गई। अरे देव ऋषि कहां घूम रहे आज? और घूम रहे सो तो ठीक है, पर ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? नारद जी बोले गोपियों क्या बताएं, अब तुम मत पूछो, जाओ। नहीं 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 बताओ ना। नारद जी बोले गोपियों भगवान के पेट में दर्द है, उदर में दर्द है, द्वारकाधीश के। अरे कैसे? वो तो पता नहीं है, पर औषधि नहीं मिल रही। कौन सी औषधि? नारद जी बोले भगवान ने कहा था हमारा दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर तब ठीक होगा जब कोई भक्त अपने चरणों की रज दे देगा। इतना बोलना ही था कि गोपियों ने पैर मल मर करके रज उठा करके पीतांबर भर दिया। तुम यहां बैठे हो, जाओ
जाकर के प्रभु को लगाओ। नारद जी बोले अरे बाबरी हो गई, सुनो तो ये रज हमें भगवान को लगानी है, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नरक में जाओगी। गोपियां कहती हैं अगर प्रभु के ठीक होने पर हम 1000 बार भी नरक में जाएंगे तो हमें नरक स्वीकार है, और हमारे प्रभु की पीड़ा ठीक हो, हमारे प्रभु की पीड़ा ठीक हो जाए, हमारे गोविंद का दर्द ठीक हो जाए। और गोपियां रुदन करने लगी। भगवान के पास नारद जी रज लेकर के गए। सरकार आपने कहा था कि रज मिल जाए, हमें मिल गई। किसने दी? गोपियों ने। भगवान मुस्कुराकर बोले उत्तर मिला। कौन सा उत्तर? अरे आपने पूछा था श्रेष्ठ भक्त कौन आपका। इन जरा बावरियों को देखो, गोपियों को देखो, जिन्होंने नरक में जाने के लिए भी अपनी चरणों की रज को देखा। आप कहते श्रेष्ठ भक्ति क्या? श्रेष्ठ भक्ति है जिसमें प्रभु की याद आए। श्रेष्ठ भक्त कौन? ये गोपियां श्रेष्ठ भक्त हैं।